करते हुए, क्योंकि अभिनय क्या वो हम उसको ये माने कि आईपीएल का मैच है, आओ 2-3 ओवर खेलो और फटाफट चौके छक्के मारो निकल जाओ, ज़्यादा ग्राउंड बनाने की कोशिश करोगे तो आउट हो जाओगे। मुझे स्क्रीन टाइम कभी बॉदर नहीं किया, यहाँ से लेके न थिएटर में। एक्टर भी कहलाने से डर लगता है क्योंकि बहुत बड़ा नाम है ये एक्टर। सिर्फ कॉमेडियन में सिर्फ टैग लग जाता है कि बस ये एक फिल्म है, इसमें सिर्फ इसी के हिस्सा हो सकते हो। तो मुझे एक बार नहीं 50 बार ये प्रूव करने का मौका मिल गया। मैं बहुत दुनिया का सौभाग्यशाली एक्टरों में अपने आप को मानता हूँ। 100 जन्म भी ले लूँ तो इतना अच्छा हुआ है जो 100 जन्म में ना मुंबई का कर्जा लौटा सकता, ना पूरी दुनिया का ऑडियंस का कर्जा लौटा सकता। Hello and welcome to Absolute India News. I am Akriti Bagla and today with me I have an actor जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से बड़े पर्दे पर तो एंटरटेन किया ही है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी ये हमेशा छाए हुए रहते हैं. Well, you think of entertainment or comedy and one name that comes to our mind is none other than Rajpal Yadav. Well, Rajpal sir, hello and welcome to Absolute India News. थैंक यू। पहली बात, आपको इंट्रोडक्शन कैसा लगा? क्योंकि जेन्युइन है कि जब भी हम एंटरटेनमेंट की या कॉमेडी की बात करें तो या तो आपके मीम्स सामने आते हैं, या तो आपकी इमेजेस सामने आती है, या तो आपके डायलॉग्स याद आते हैं. वेल, जब ऑडियंस ये प्यार देती है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट देती है, क्या थॉट्स आपके मन में चलता है? बस ऑडियंस ने 20 साल से हमेशा अपनी गोदी का बच्चा और खिलौना मान के हमेशा जो है, क्योंकि बच्चा इसलिए बोलता हूँ कि बच्चे के पास में लॉजिक नहीं होते हैं लेकिन उसके प्रश्नों के काट भी नहीं होते हैं। लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस ने हमेशा एक खिलौने के रूप में मुझे प्यार दिया है, एंटरटेनिंग खिलौना, और सब कुछ ऑडियंस का ही है और आप लोगों का प्यार है, और जो कुछ भी है वो ऑडियंस के लिए ही है। चाहे वो मीम के रूप में देखें, चाहे वो एक्टिंग के रूप में देखें, चाहे कॉमेडी के रूप में देखें, चाहे कैरिकेचर के रूप में देखें, चाहे जिस भी तरीके से ऑडियंस का जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारी वजह से अच्छा होता रहे, इससे ज़्यादा मेरे लिए और सौभाग्य की बात नहीं। बट सर यू नो, आपकी रीसेंट फिल्मोग्राफी की अगर मैं बात करूं, 2022 में आई भूल भुलैया 2 जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया. देन केम आर्द, और फिर थाई मसाज में भी आपका नो डाउट कैमियो था, बट रोल को काफ़ी सराहा गया. और कह सकते हैं 2023 की भी काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है विथ पॉपकॉर्न. यू नो, क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले सालों से, एंड बोलते हैं ना, किस तरह के रिव्यूज़ आप तक पहुँचे हैं? क्योंकि ब्लॉकबस्टर फिल्म एंड देन इवन सीरीज़ को इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स आप तक पहुँचे? देखिए, कोई फिल्म, हम लोग एक्टर हैं, हम कभी कभी बहुत सीरियस रोल करते हैं, कभी कभी कॉमेडी रोल करते हैं, कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस करते हैं, कभी कभी स्पेशल अपीयरेंस करते हैं, कभी एक सीन स्ट्रेंथ के रूप में करते हैं, तो कभी 100 सीन जो है वो भी एक लेंथ के लिए करते हैं. हम एज एन एक्टर आर्ट के स्टूडेंट हैं और हमेशा एक बिगनर और लर्नर की तरह हम अपने आप को पेश करते हैं, क्योंकि फिल्म अगर बहुत हिट हुई है तो उसका श्रेय भी राजपाल का नहीं है, क्योंकि एक फिल्म हिट होती है उसमें डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 100-200 लोगों की कड़ी मेहनत होती है, बैकग्राउंड वाले और फोरग्राउंड वाले और मीडिया वाले, मतलब सबका एक को क्या बोलते हैं, सबका कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन होता है. तो मैं हमेशा उसका, मुझे भी पात्र होने का मौका मिल गया, बस यही मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है. और अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो सोचा बहुत अच्छे तरीके से था लेकिन उसका वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो उसके रिस्पांस अगर नेगेटिव भी हैं तो भी मैं जिम्मेदार अपने आप को नहीं मानता हूं, क्योंकि उसमें भी कलेक्टिव एफर्ट है, क्रिएटिव फील्ड है. कभी कभी जो है तुरुप का इक्का करेक्ट बैठता है, और कभी कभी जो है वो बोलते ट्रंप की दुग्गी से अच्छा खासा इक्का मारा जाता है. सिचुएशन और टाइमिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एक चीज़ ज़रूर है कि आज की डेट में वेब सीरीज़ भी करने का सौभाग्य मिल रहा है, वेब फिल्में भी करने का सौभाग्य मिल रहा है, और सिनेमा फिल्में भी करने का मौका मिल रहा है. मैं
एक एक्टर के रूप में, एक आर्ट के स्टूडेंट के रूप में हमेशा ये कोशिश करता रहूँगा या करता हूँ कि मेरी तरफ से इसका बेस्ट एफर्ट होना चाहिए। और हमारा काम है एंटरटेनमेंट करना लोगों को, तो लोगों का एंटरटेनमेंट प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए। जो हमने बोला वो उनके दिल तक जाना चाहिए और दोनों के दिलों में थोड़ी धड़कन बढ़नी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। अब कभी कभी वो बोलते हैं टाइमिंग रॉन्ग हो जाती तो 0 मार्क भी मिल जाता है, और कभी कभी टाइमिंग अच्छी होती तो 100 मार्क भी मिल जाते हैं। अब यही जीवन का थ्रिल है। पॉपकॉर्न करते हुए बहुत मज़ा आया। मैं एक बात बताऊं, पॉपकॉर्न में इतना एंजॉय किया है हम लोगों ने, क्योंकि एक तो ना ज़्यादा एक्टरों को कुछ सोचने की ज़रूरत थी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्लेटफॉर्म मिस्टर फरहाद वैसे ही अपने आप में एक नहीं 10 बार अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि मेहनती इंसान हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और जितने एक्टर थे वो 10, 15, 20 साल, 30 साल से लगातार सिनेमा के मुख्य हिस्से रहे हैं। तो एक बोलते ना कि जयपुर में शूटिंग कर रहे थे, तो एक उनके साथ में जिस तरीके से महीने भर हम लोगों ने एंजॉय किया अभिनय करते हुए, क्योंकि अभिनय क्या वो हम उसको ये माने कि आईपीएल का मैच है, आओ 2-3 ओवर खेलो और फटाफट चौके छक्के मारो निकल जाओ, ज़्यादा ग्राउंड बनाने की कोशिश करोगे तो आउट हो जाओगे। तो इसलिए और पॉपकॉर्न जनता जनार्दन जिन्होंने नहीं देखी, आप देखिए, आपको सिचुएशनल एक प्यारी सी कॉमेडी देखने का मौका मिलेगा। और जिन लोगों ने देखी है उन लोगों से भी उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी है, जाओ वन लाइनर का एंजॉय करो। एक सिचुएशनल कॉमेडी है जो खूब जो है नाश्ता चाय नाश्ता पानी करते करते उस सीरीज़ का एंजॉय करो आप। बट सर यू नो आपके इस आंसर से मेरे 2-3 क्वेश्चंस ऑब्वियसली आए। अब जैसे लास्ट में आपने बोला पॉपकॉर्न जाइए, एंजॉय कीजिए, वन लाइनर पे कंसंट्रेट कीजिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि सोशल मीडिया के आने से या एक प्लेटफॉर्म मिलने से आजकल ऑडियंस कुछ ज़्यादा ही ओपिनियनेटेड हो गई है एंड काफ़ी सीरियस एक बोलते हैं ना शिफ्ट आ गया ऑडियंस में, मतलब लाइट हार्टेड चीज़ें उनको देखनी ही नहीं है, काफ़ी टेक्निकल हो जाती है ऑडियंस। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस तो जो 100 साल से थी, ऑडियंस देखिए खेल सिनेमा और जनता हर चाहे गांव का आदमी हो चाहे मेट्रो का आदमी हो, सबको फिटनेस के लिए खेल ज़रूरी, मेंटल फिटनेस के लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी। आप एंटरटेनमेंट और खेल सिनेमा इनका कॉम्बिनेशन, कभी इसमें गाली पड़ती है तो कभी खूब ताली पड़ती है। बस ये संयोग है। और क्योंकि कनेक्शन सबका है, जो आदमी अगर कोई आदमी गाली भी दे रहा है तो वो आशा कुछ और लगा के जाता है, उसको देखने कुछ और मिलता है। कुछ आदमी कोई सोच के ही नहीं जाता है, उसको मतलब उसको एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसको एंटरटेनमेंट। तो सबके बोलते ना कि अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं। और चाहे विचार नेगेटिविटी में आए चाहे पॉजिटिविटी में आए, बल्ब तभी जलता है जब मतलब बोलते हैं ना माइनस और प्लस दोनों टकराते हैं। तो अगर कोई आदमी किसी को कोई परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई तो उसने टाइम तो दिया ना आपको देखने के लिए, तो वो जो अगर अपना लिख के दे रहा है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे ये सीखने को मिलता है कि नहीं, इसमें 100 में 90 ऑडियंस बहुत उनको इन्जॉयमेंट मिला, 10% ऑडियंस को अगर थोड़ा सा ये है तो कोशिश करेंगे कि आगे उनके लिए भी कुछ ऐसा बनाया जाए जो मतलब उनको भी खूब लेकिन ऑडियंस से बढ़ के कुछ भी नहीं, ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए। उनकी ताली भी स्वीकार है, उनकी गाली भी स्वीकार है। एंड सो यू नो इससे पहले आप जैसे रोल्स की बात कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने कभी छोटे रोल्स भी किए, बड़े भी किए, लीड भी किए। आज 25 साल हो गए हैं आपको इंडस्ट्री में। एनीथिंग दैट यू रिफ्लेक्ट बैक कि नहीं यार ये मैं और बेहतर कर सकता था, या स्क्रीन टाइम आपको अभी बॉदर करता है कि मेरा ये स्क्रीन टाइम होना ही चाहिए? मुझे स्क्रीन टाइम कभी बॉदर नहीं किया, यहाँ से लेकर न थिएटर में। मैं हमेशा, मैंने पहले भी आपने हमारे इंटरव्यू देखे होंगे, मुझे 2 चीज़ें मिलनी चाहिए, लेंथ हो या कम लेंथ हो। वो मैटर तब करती है जब स्ट्रेंथ ना हो। अगर एक सीन का है स्ट्रेंथ लगती है, जैसे एक दिन बैठे बैठे डेवी साहब का फ़ोन आ गया कि रोहित एक फ़िल्म बना रहे हैं शहज़ादा, और एक सीन है वो मुझे लगता है कि वो तुम्हें करना चाहिए।
तो जिस आदमी ने मुझसे शादी करोगी और जुड़वा 2 तक 1 नहीं 20 साल में हर फिल्म का हिस्सा बनाया, तो उससे मैं ये नहीं कह सकता कि एक सीन लेकिन एक सीन भी जितनी देर आप हो और वो सीन आपके साथ में जुड़ गया तो वही स्ट्रेंथ बन जाता है। तो मैं आगे भी मैंने एक सीन से शुरुआत की है और एक सीन से लीड पहुंचा, लीड किए, कॉमेडी लीड किए, पॉजिटिव नेगेटिव, जंगल से तो नेगेटिव की शुरुआत हुई। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि जितनी भी लगभग 200 के आसपास जो फिल्में हुई हैं, कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं करने का मौका मिला। हाँ, रिपीट नहीं किया क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट में ये बात करते थे कि टाइप कास्ट हो गया। मैं अपने आप को अपना दुश्मन समझता हूँ कि अगर मैंने चुप चुप के का रोल किया और मैं किसी नई फिल्म में जाऊँ और बोलूँ वो चुप चुप के वाला रिपीट कर देता हूँ, तो आई थिंक फिर मैं अपने आप को अपना ही दुश्मन समझता हूँ। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू आस्क, आपने जैसे खुद बोला कि जंगल से आपने नेगेटिव एक लीड की शुरुआत की, देन यू वेंट ऑन टू बिकम अ कॉमेडी एक्टर, बट एक इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि आपको ये कॉमेडी एक्टर का टैग कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता बिकॉज यू आर एन एक्टर इन दी। मैं आपको बोलूँ एक्टर भी कहलाने से डर लगता है क्योंकि बहुत बड़ा नाम है ये एक्टर। मैं एंटरटेनमेंट फील्ड का एक छोटा सा पात्र हूँ। मुझसे आप नेगेटिव कराइए क्योंकि डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन है कि इसमें ये कैरेक्टर ये भूमिका निभाएगा। तो जंगल में जैसे नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन मैं ऐसे कर रहा था, इससे बड़ा कोई मेन लीड नहीं है। प्यार तूने क्या किया कॉमेडी था, लेकिन मुझे लगा कि ये मतलब, तो मैं हमेशा कभी कॉमेडियन बन के या ट्रेजिडियन बन के या नेगेटिव कैरेक्टर बन के काम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा फिल्म में डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते, उसकी सिचुएशन को फॉलो करते हुए एंटरटेनर का काम करता हूँ। और एंटरटेनमेंट एक इंटरल्यूड होता है, कभी कॉमिक इंटरल्यूड होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी ये होता है। अगर आपने बड़ी सही बात बोली कि अगर आप हमें सिर्फ कॉमेडियन बोलने लगें तो मुझे ऐसा लगता है मेरी योग्यता को आपने छांट के 1/4 पिला दिया, क्योंकि 9 रस होते हैं ज़िंदगी में। तो आपको मैं मेरी पत्नी और वो अच्छी लगी नहीं, आपके पिताजी से लेके आप जितने लोगों ने मैं मेरी पत्नी और वो देखी तो शायद सबको अच्छी लगी। एक भोपाल प्रेयर फॉर रेन जिसमें लीड था वो भोपाल गैस ट्रेजिडी को बनी, ऐसा कोई बंदा नहीं मिला ने कहा यार तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं लगा, या मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, किसी ने नहीं कहा कि आपका कैरेक्टर ठीक। उसमें बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला था, टॉप 7 नेगेटिव रोल के लिए आपको एक मिला था। नहीं, वो जंगल के लिए मिला था। तो मुझे ये लगता है कि मैं एक एंटरटेनर हूँ और मुझे अलग अलग मेंटालिटी की जितने चैलेंजिंग रोल मिलेंगे मैं उनका हिस्सा होना चाहता हूँ। सिर्फ कॉमेडियन में सिर्फ टैग लग जाता है कि बस ये एक फिल्म है, इसमें सिर्फ इसी के हिस्सा हो सकते हो। तो मुझे एक बार नहीं 50 बार ये प्रूव करने का मौका मिल गया। मैं बहुत दुनिया का सौभाग्यशाली एक्टरों में अपने आप को मानता हूँ कि जब हम लोग इंस्टीट्यूट में बात करते थे कि टाइप कास्ट हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए ये जो कॉमेडियन कहलाना इसलिए पसंद नहीं है कि मालामाल वीकली का कैरेक्टर कॉमेडी नहीं है, लेकिन सिचुएशनल फनी एंटरटेनमेंट है। आप चुप चुप के ले लीजिए, आप कोई भी आप ढोल ले लीजिए, हमने सब कैरेक्टर प्ले किए हैं और अलग अलग मानसिकता के कैरेक्टर प्ले किए हैं। और आगे जो भी कैरेक्टर मिलेंगे, शरीर तो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए तो नया जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मानसिकताएं तो 100% चेंज कर सकता हूँ। एंड सो यू नो इट्स बीन 25 years टू यू इन द इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं आपने सिनेमा को बदलते हुए भी देखा है। एक स्टारडम को भी लेके जो हम लोग कॉन्वर्जेशन करते हैं, पहले एक्टर लोगों के मायने अलग थे, आज एक्टर लोगों के तरीके बोलो, मायने बोलो, काफ़ी अलग है। ऐसे टाइम पे भी यू नो सोशल मीडिया पर आप जैसा आपने खुद भी कन्फेस किया है कई इंटरव्यूज़ में कि आप सैवी नहीं है इतने सोशल मीडिया के, लेकिन तो भी आप छाए हुए रहते हैं। वेल, इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते कि हर जनरेशन की ऑडियंस कहीं ना कहीं आपको यू नो रिलेट कर पाती है, एंड ऐसा बोल नहीं सकते कि आपको कोई जानता नहीं है।
नहीं नहीं, सबका खूब प्यार है, और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारा उपयोग करता है उसको भी धन्यवाद। जो कभी कभी हमारे कंधे पर हमारा फ़ोटो लगा के और निशाना कहीं और मार देता है कि तो उसका भी स्वागत है। लेकिन मैं पूरे देश की धारा जिस लाइन में बह रही हो, दुनिया की धारा जिस लाइन में बह रही हो, उसका मुझे हिस्सा होना बहुत अच्छा लगता है। और मैं सबके साथ हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि सब हर प्लेटफॉर्म की बहुत रिस्पेक्ट करते, एंजॉय करता हूँ, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ कि जितना से ज़्यादा अल्टीमेटली आपका हुनर और आपका टैलेंट और आपका हार्ड वर्क ही काम आने वाला है। आप एक दिन सोशल मीडिया पर छा सकते हैं, लेकिन कैरी करने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्होंने अपना एक स्थान बनाया है, बड़े उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। और सब अपने अपने तरीके से जो मेहनत कर रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। एंड सो अपने अपने तरीके से ही लोग चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर कई लोग मीम्स बनाते हैं एंटरटेन करने के लिए, कई लोग मीम्स बनाते हैं जैसे आप सटायर का निशाना कहीं पे, हाँ कहीं बोलते ना पॉजिटिव मीम्स नो डाउट हमको हंसाते हैं, एक रिकॉल वैल्यू भी देते हैं। बट जब जैसे आपने ही बोला कि निशाना साधना हो गया, ऐसे मीम्स देखते तो आपको कभी कभी खटकता नहीं कि नहीं यार मेरा तो पर्पस कुछ और था लेकिन इंटरप्रेट लोगों ने गलत कर लिया? नहीं, उसके लिए थैंक यू मीडिया, क्योंकि मीडिया को सब पता लग जाता है कि ये राजपाल की लाइन है, ये राजपाल के कंधे पर रख के किसी दूसरे ने बोली है। तो मुझे ना कि मीडिया के बाद आई है सोशल मीडिया, तो उसके लिए मुझे मालूम है हर सोशल मीडिया की एक बड़ी बहन है जो सबको कंट्रोल करती है। और मीडिया में क्या मतलब ओरिजिनल है और क्या ओरिजिनल नहीं है, क्या हंसाने के लिए है, क्या सटायरिकल, वो मीडिया को सब समझ में आ जाता है। तो हम इसके लिए मीडिया को थैंक यू बोलेंगे। उनको सब समझ में आ जाता है कि ये राजपाल ने लिखा, ये दूसरे ने लिखा है, ये राजपाल कंधे पे रख के दूसरा कहीं सटायर मारा गया है, और ये राजपाल का चेहरा देख के हंसाने के लिए बनाया गया। तो अब सब चीज़ों से आदत पड़ गई है। एंड सो आपकी करियर की भी बात करें, यू हैव रियली सीन लाइक हाइज भी देखे हैं आपने, लोज भी देखे हैं। एक टेक अवे पूछे तो क्या रहा है आपकी इस जर्नी से? अभी किसकी जर्नी? आपकी जर्नी से एक आपका टेक आप समझे 90%। 100 जन्म भी ले लूँ तो इतना अच्छा हुआ है जो 100 जन्म में ना मुंबई का कर्जा लौटा सकता, ना पूरी दुनिया का ऑडियंस का कर्जा लौटा सकता। बॉलीवुड का, रीजनल वुड का, हॉलीवुड का, सब जो सिनेमा फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, 90% तो इतना मिला है कि बिल्कुल शरीर जितना वजन है उससे ज़्यादा नमन है। 10% जो है वही मूंगफली के दाने इतना कुछ खट्टे अनुभव हुए हैं। लेकिन 10% अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, अगर थोड़ी सी गलतियां या मतलब बदनामी या ये और वो नाम बदनाम, ये सब 10% निकाल दें तो 90% परिवार के रूप में, समाज के रूप में, देश के रूप में, दुनिया के रूप में आई एम द हैप्पीएस्ट मैन। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.